दुलारचंद यादव हत्या केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई पटना के बेउर जेल अब भेज दिया गया है। अनंत सिंह को 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की जान गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अनंत सिंह को बताया गया और इसके बाद गिरफ्तारी कलबाड़ से और उसके बाद अब कोर्ट में जब पेशी हुई है तो 14 दिन की रिमांड उन्हें भेज दिया गया है। पटना के बेउर जेल में रखा जाएगा। 30 अक्टूबर को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, हत्या हुई थी दुलारचंद यादव की। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। पटना के बेउर जेल में रखा जाएगा। मोकामा से अनंत सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रचार ही कर रहे थे। 30 अक्टूबर को गाड़ियों का एक लंबा काफिला था कि तभी कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें दुलारचंद यादव की जान चली जाती है। क्योंकि वहां पर अनंत सिंह की मौजूदगी थी, साफ तौर पर डीजीपी की ओर से कहा गया, इसीलिए उन्हें भी मुख्य आरोपी के तौर पर रखा गया है। आज पटना में वो रखे गए थे, उसके बाद अब कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। जो प्रक्रिया होती है, कोई भी आरोपी गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां या तो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, इन दो में से क्या मिलती है देखना होता है। इधर अनंत सिंह को जुडिशियल कस्टडी मिली है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पटना के बेउर जेल में अब उन्हें रखा जाएगा। और ये एक चुनाव का बहुत अहम पड़ाव है। मोकामा, जहां हमेशा से ऐसी तस्वीर सामने आती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला वहां खड़ा। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। चंद्रमोहन, आप रिपोर्ट कर भी रहे थे कि जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है और ये 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। बिल्कुल, और सीधी तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर देखिए अनंत सिंह जिस काफिले के साथ यहां पर पहुंचे थे, उनके तमाम पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी सामने मौजूद हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दूसरे हिस्से में अनंत सिंह अभी मौजूद हैं, जहां पर उनके साथ 2 और जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी वहां पर मौजूद हैं। 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अनंत सिंह को। और दुलारचंद हत्याकांड मामले में इनको आरोपी बनाया गया था, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था और कल देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इनको पटना SSP के स्पेशल सेल में रखा गया था। और अब से थोड़ी देर पहले जब मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर अनंत सिंह को यहाँ पर पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहाँ पर पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट ने इनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। और सामने देखिए, वो जो सामने आपको काफिला दिखाई दे रहा है, ये अनंत सिंह के सुरक्षाकर्मी में ये तमाम पटना पुलिस के जवान थे और यहाँ पर उनको लेकर SSP के स्पेशल सेल से यहाँ पर पहुँचे थे कोर्ट में पेशी के लिए। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो अभी मोकामा से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं, चुनाव मैदान में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था। हालांकि जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद से ही लगातार दुलारचंद के परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया था और बार बार यह कहा जा रहा था कि जब वहाँ से गांव से वो निकल रहे थे चुनाव प्रचार करके, उसी दौरान दोनों समर्थकों के बीच में जमकर पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गाड़ियों के कई शीशे तोड़े गए, उसके अलावा वहाँ पर दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुआ था और उसी दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें दुलारचंद के पैर में गोली लगी थी और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गया था। वो गाड़ी कैसे चढ़ी है तो पुलिस जांच कर रही है और जांच का विषय है। लेकिन अभी अनंत सिंह को उसी मामले में गिरफ्तार करके पटना पुलिस लाई थी, जिसके बाद उनको यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था। और देखिए सामने उनके जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन पटना पुलिस ने साफ तौर पर कल ही यह कह दिया था कि इस बार वो रिमांड मांगने नहीं जा रही है, क्योंकि पटना में चुनाव है और 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। मोकामा में भी 6 तारीख को चुनाव है। ऐसे में पुलिस जो है वो रिमांड नहीं मांगने जा रही थी, जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में अभी 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चंद्रमोहन, पूरी पटकथा ही बदल गई है मोकामा की। अगर हम देखते हैं, हालांकि 2020 में भी अनंत सिंह के लिए तो पूरी कहानी ऐसी थी, लेकिन इस बार डिफरेंट ये हो गया है कि सूरजभान सिंह की भी पत्नी लड़ रही हैं। वो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब आगे कौन प्रचार करेगा उनके लिए, यह महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि अनंत सिंह ने साफ तौर पर आज एक अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाला था, जिसमें ये कहा था कि अब मोकामा की जनता उनके लिए चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में जब से ये बात सामने आई थी कि सूरजभान सिंह के परिवार के लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से वहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई थी। लेकिन जनसुराज का जब ये समर्थन कर रहे थे और लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे थे दुलारचंद यादव, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि आखिर ये किनके समर्थन में, किसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसके लिए दोनों
गुटों के लोग आपस में भिड़े और उसके बाद जमकर मारपीट हुई है। तो ऐसे में मोकामा की जो लड़ाई है इस बार की काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। और अब अनंत सिंह भले ही चुनाव प्रचार करने नहीं जाए, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार भी करेंगे। और सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट डाला था, इससे भी कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि वहाँ के जनता के लोगों के बीच में इन्होंने अपील भी किया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव जो हैं वो सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मोकामा में पहुंचे थे। तो मोकामा की लड़ाई जो है इस बार की काफ़ी दिलचस्प है। अब देखना होगा जनता किसके साथ जाती है। लेकिन एक तीसरा भी इस बीच में शख्स जिसका नाम ये दुलारचंद यादव कहा जा रहा है, वो जनसुराज का चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट पत्थरबाजी हुई और उसके बाद उसमें उनकी मौत हो गई थी। और पहले ये हो सकता था कि वो कहें कि सिंपैथी वोट उनके साथ आ सकता था, लेकिन इस बार मुश्किल है। इस बार सामने वाली पार्टी बार बार कह रही है कि आप जंगल राज की बात करते हैं, इस बार तो आप ही के राज में ये सब हो रहा है। हालांकि पिछली बार वही पार्टी थी जिन्होंने टिकट दिया था इनको। यादव और भूमिहार जाति के 2 उम्मीदवार वहां पर मौजूद। चंद्रमोहन, आवाज मिली आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच रही चंद्रमोहन तक, हम आपको चंद्रमोहन से जुड़वाएंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस कस्टडी इसलिए नहीं, जैसा हमारे चंद्रमोहन सहयोगी ने भी बताया, क्योंकि चुनाव है और उसमें भी दलबल चाहिए होता है, इसीलिए पुलिस कस्टडी नहीं लेकिन जुडिशियल कस्टडी जरूर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पटना के बेउर जेल में रहेंगे। तस्वीर लगभग वैसी है अनंत सिंह के लिए जैसी 2020 के चुनाव में, लेकिन इस बार की चुनावी लड़ाई बड़े महत्वपूर्ण है मोकामा की, क्योंकि अकेले अनंत सिंह नहीं, सामने एक और बाहुबली की पत्नी चुनावी मैदान में।